लॉज ऑफ मोशन, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लॉज ऑफ मोशन। यहाँ से असली फिजिक्स की स्टार्ट होती है, ठीक है। और इस लॉज ऑफ मोशन को डायनेमिक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायनेमिक्स। और न्यूटोनियन मैकेनिक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूटोनियन मैकेनिक्स। न्यूटोनियन मैकेनिक्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि सुनो, देखो, यहाँ से लेके आगे रोटेशन तक, यहाँ से लेके आगे रोटेशन तक जो भी सारी बातें बताई गई है वो सारी न्यूटन की थी। लगभग सारी बातें किसकी है? न्यूटन की है। इसलिए इसे क्या बोलते हैं? न्यूटोनियन मैकेनिक्स। देखो, न्यूटन को क्या बोलते हैं? फादर ऑफ फिजिक्स बोलते हैं, है ना। अगर आइंस्टाइन नहीं होता तो गॉड ऑफ फिजिक्स भी यही होता। आइंस्टाइन ने एक फॉर्मूला दे दिया था जो कि बहुत ही पावरफुल था, E=mc²। अगर वो ये फॉर्मूला ना देता, आइंस्टाइन ना होता, तो इसे ही क्या बोलते हैं? फादर ऑफ गॉड ऑफ फिजिक्स बोलते हैं, ठीक है। अब इसे क्या बोलते हैं हम? फादर ऑफ फिजिक्स। इसने ऐसी ऐसी बातें बता दी जो वास्तव में ही ऐसी है कि क्या बातें बताई है यार इसने, ठीक है। ऐसे कर देती है कि ये ऐसा भी हो सकता है, कोई ऐसे भी सोच सकता है। अब देखेंगे इसने कैसे सोचा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं न्यूटोनियन मैकेनिक्स। देखो, लॉज ऑफ मोशन, इसे ना हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में तो हम ये सब बातें पढ़ेंगे, सेकंड पार्ट में ये सब पढ़ेंगे। क्लियर? पार्ट नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, लॉज ऑफ मोशन का पार्ट फर्स्ट स्टार्ट करें, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले तो ये कि 5 तरह के फोर्सेस होते हैं। क्या होते हैं? 5 तरह के फोर्सेस। पहला होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन, टेंशन, फ्रिक्शन, स्प्रिंग फोर्स। एक शूडो फोर्स भी होता है जो कि आगे आएगा। अभी 5 ही है। कितने फोर्स होते हैं? 5। ग्रेविटेशनल फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन, टेंशन, फ्रिक्शन, स्प्रिंग फोर्स, ठीक है। ये 5 फोर्स पता होने चाहिए, पहले तो ये याद कर लो। 5 तरह के फोर्स होते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन, टेंशन, फ्रिक्शन एंड स्प्रिंग फोर्स। क्लियर? देखो, हो गया याद, ठीक है। देखो न्यूटन ने क्या बोला? न्यूटन ने बोला कि आपको हर एक फोर्स के बारे में 3 बातें पता होनी चाहिए। हर एक फोर्स के बारे में 3 बातें पता होनी चाहिए। वो फोर्स कब लगता है, किस डायरेक्शन में लगता है और कितना लगता है। फोर्स कब लगता है, किस डायरेक्शन में लगता है और कितना लगता है। हर एक फोर्स के बारे में आपको, हर एक फोर्स के बारे में 3 बातें पता होनी चाहिए। कौन कौन सी? कब लगेगा, किस डायरेक्शन में लगेगा और कितना लगेगा। व्हेन, डायरेक्शन, हाउ मच, ठीक है। तो इसी बेस पे हम फोर्स को पढ़ेंगे। व्हेन, डायरेक्शन, हाउ मच। स्टार्ट करें, ठीक है। पहले तो ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ते हैं। देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखो, इसमें क्या है, ये कब लगता है? 3 बातें ही। कब लगता है, किस डायरेक्शन में लगता है और कितना लगता है। व्हेन, डायरेक्शन, हाउ मच, ठीक है। 3 बातें पता होनी चाहिए। तो ये हमेशा लगता है, वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है और इसकी वैल्यू क्या होती है? mg होती है। ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में 3 बातें पता होनी चाहिए कि ये कब लगेगा, किस डायरेक्शन में लगेगा और कितना लगेगा। तो ये हमेशा लगता है, वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है और इसकी वैल्यू क्या होती है? mg होती है। देखो, जैसे मान लो यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ है m मास का, तो इस पे नीचे की तरफ mg का फोर्स लगता है, वर्टिकली डाउनवर्ड। और ये mg क्या है? ग्रेविटेशन फोर्स की वैल्यू, ठीक है। ग्रेविटेशन फोर्स हमेशा ही लगता है, कितना लगता है? mg लगता है। और किस तरफ लगता है? वर्टिकली डाउनवर्ड, नीचे की तरफ लगता है। देखो, मान लो यहाँ पे भी ब्लॉक रखा हुआ है एक m मास का, तो ये इसके सेंटर में लगेगा और कितना लगेगा? mg लगेगा। क्लियर है? कितना लगेगा? हमेशा ही mg लगेगा। और ये हमेशा लगता है, हमेशा लगता है। यहाँ पे जो m होता है वो हमारा होता है, g यहाँ पे अर्थ का होता है। g की वैल्यू क्या होती है? अर्थ पे g की वैल्यू होती है 9.8, जो कि हम 10 लेके चलते हैं। जैसे मान लो, देखो एक बार इसे रफ करते हैं फिर बताता हूँ। मान लो किसी का वेट है ना, वेट हमेशा ही mg के बराबर होता है। वेट हमेशा ही mg के बराबर होता है। वेट क्या होता है? हमेशा ही mg के बराबर होता है। देखो कैसे होता है। जैसे मान लो किसी का वेट है ना 45 है, वेट क्या है? 45 kg। वेट क्या है? 45 kg। मास क्या होएगा? मास होएगा 4.5 kg। यही होएगा, मास और वेट में डिफरेंस होता है ना। वेट 45 kg है तो मास कितना होगा? 4.5 kg, ठीक है। g की वैल्यू क्या लेके चलते हैं हम? 10। mg निकालना है हमें, तो mg, m की वैल्यू कितनी है? 4.5, g की वैल्यू होती है 10।
तो यहाँ से mg की वैल्यू क्या आ जाएगी, mg की वैल्यू 45 kg नहीं, रुको, mg की वैल्यू कितनी आ गई 45, वेट भी कितना ही था 45 ही था। तो हमेशा ही mg किसके इक्वल होता है, वेट के इक्वल होता है। वेट और mg हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मास और वेट में डिफरेंस होता है, मास और वेट एक जैसे नहीं होते। अगर कोई ये पूछे कि मास बताओ तो 45 kg नहीं बताओगे, 4.5 kg बताओगे, और वेट पूछे तो 45 kg। क्लियर। देखो यहाँ पे जो g की वैल्यू अलग अलग होती है, मतलब अर्थ पे तो सेम ही है। अर्थ पे कितनी होती है, अर्थ पे तो सेम ही रहेगी। अर्थ पे कितनी रहेगी, 9.8 ही रहेगी। मून पे चलते हैं। मून पे जो g की वैल्यू होती है ना, मून पे वो g/6 होती है। क्या होती है, g/6। यहाँ से जो g की वैल्यू है, ना, यहाँ पे अगर हम पूछेंगे तो g की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, यहाँ पे /6 करना पड़ेगा। ठीक है, मून की बात करें तो यहाँ पे g की वैल्यू 10/6। क्लियर है। जुपिटर पे ले लो, जुपिटर पे सबसे ज़्यादा होती है, 16 टाइम्स होती है। g की वैल्यू क्या होती है, 16 टाइम्स होती है, अर्थ से 16 टाइम होती है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा g है। ठीक है, मून पे कम है, अर्थ पे 9.8 है। ठीक है, तो ऐसे ही जब हम मून पे जाते हैं तो वेट कम लगता है, तो वो g की वजह से लगता है, क्योंकि वहाँ पे g कम है। क्लियर। अब इसमें देख लो, मेन बातें क्या याद करनी है आपको, मेन सुन लो। ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में 3 बातें पता होनी चाहिए। कितनी बातें पता होनी चाहिए, 3। यही न्यूटन ने बोला था कि हर एक फोर्स के बारे में 3 बातें पता होनी चाहिए। पहली तो ये कि ये कब लगता है। ठीक है, पहला क्या है, ये कब लगता है, किस डायरेक्शन में लगता है और कितना लगता है। तो बस ये 3 बातें पता होनी चाहिए। कब लगेगा, ऑलवेज, डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड, और हाउ मच mg। ग्रेविटेशनल फोर्स की अगर बात आ जाए तो इस केस में ये हमेशा लगता है, वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा और mg लगेगा। इसे कोई भी नहीं रोक सकता, ये हमेशा ही लगेगा। अर्थ से कनेक्टेड है, हमेशा ही लगेगा, हमेशा ही। क्लियर। अगर गिवन भी नहीं है ना कि mg नहीं लग रहा, फिर भी mg दिखाएंगे, mg तो लगेगा। क्वेश्चन में करेंगे हम, वहाँ पे mg गिवन थोड़ी होगा, लगाएंगे लेकिन हम। ठीक है, आगे बढ़े। नॉर्मल रिएक्शन, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ चुके हैं, नॉर्मल रिएक्शन की बात करते हैं। सुनो, देखो इसमें भी 3 बातें पता होनी चाहिए। ये कब लगता है, किस डायरेक्शन में लगता है और कितना लगता है। तो ये जब लगेगा जब सिस्टम क्या हो, सराउंडिंग के कांटेक्ट में हो। जब सिस्टम सराउंडिंग के क्या हो, कांटेक्ट में हो, तब क्या लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन। डायरेक्शन क्या लगता है, ये कॉन्टेक्ट एरिया के क्या लगता है, परपेंडिकुलर लगता है, हमेशा ही क्या लगेगा, ये कॉन्टेक्ट एरिया के परपेंडिकुलर लगेगा। क्लियर। और हाउ मच, कितना लगता है, डिपेंड्स ऑन सिचुएशन पर डिपेंड करता है ये। देखो पहले तो ये बात याद कर लो, ये कब लगता है, जब सिस्टम क्या हो, सराउंडिंग के कांटेक्ट में हो। डायरेक्शन क्या होती है इसकी, ये हमेशा ही कांटेक्ट एरिया के परपेंडिकुलर लगता है। हाउ मच, कितना लगता है, और ये इसकी सिचुएशन पर डिपेंड करता है। इट इज एन एडजस्टिंग फोर्स एंड इट इज ऑलवेज अ पुशिंग फोर्स। देखो इसे समझते हैं, पहले ये 3 बातें याद कर लो, कब लगेगा, किसी डायरेक्शन में लगेगा और कितना लगेगा। ये कर ली होगी आपने। सुनो देखो, यहाँ पे एक ये रास्ता दिख रहा है, ये ऐसे टेढ़ा मेढ़ा, यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, तो ये क्या है, कॉन्टेक्ट एरिया है। कॉन्टेक्ट एरिया है तो इसके ये क्या लग रहा है, परपेंडिकुलर लग रहा है। नॉर्मल रिएक्शन क्या लग रहा है, इस तरफ लग रहा है, ये इस कॉन्टेक्ट एरिया के क्या है, परपेंडिकुलर है। क्या है, इसके परपेंडिकुलर है ना। तो ये तो समझ आ गया, डायरेक्शन क्या लगेगी, हमेशा कॉन्टेक्ट एरिया के परपेंडिकुलर लगेगा। ऐसे है, इस तरफ नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, क्या लग रहा है, इस तरफ नॉर्मल रिएक्शन है, और ये क्या है, इसके कॉन्टेक्ट एरिया के क्या है, ये परपेंडिकुलर है। इसमें इस तरफ लग रहा है, इसमें इस तरफ लग रहा है, इसमें इस तरफ लग रहा है, इसमें इस तरफ लग रहा है। ठीक है, अब देखो सुनो क्या होता है, समझो। देखो मैं इससे बताता हूँ। देखो ये है मेरे पास, इसे एक ब्लॉक मान लो। ठीक है, अब देखना, मैंने इसे उछाला। ठीक है, क्या किया, ऐसे किया। ठीक है, जब तक ये हवा में था, इस पे कोई नॉर्मल रिएक्शन नहीं लग रहा था। जब तक ये हवा में है, इस पे कोई नॉर्मल रिएक्शन नहीं लगा। जैसे ही हाथ के कांटेक्ट में आएगा, वैसे इस पे नॉर्मल रिएक्शन लगेगा।
मतलब सिस्टम क्या होना चाहिए, सराउंडिंग के कांटेक्ट में होना चाहिए। अगर वो कांटेक्ट में नहीं है तो उस पर कोई भी नॉर्मल रिएक्शन नहीं लगेगा। जैसे ये हवा में था तो इस पर कुछ भी नॉर्मल रिएक्शन नहीं लग रहा था, कोई भी नॉर्मल रिएक्शन नहीं लग रहा था। जैसे ये हाथ के कांटेक्ट में आया वैसे इस पर क्या लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन। और नॉर्मल रिएक्शन क्या लगेगा, हमेशा ही कांटेक्ट एरिया के परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर जैसे ये मान लो मेरे हाथ में है, ठीक है, तो इस पे फोर्स लगेगा। नॉर्मल रिएक्शन किस तरफ लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा। मेरे हाथ की वजह से, हाथ की वजह से किस तरफ लगेगा, ऊपर की तरफ। हाथ मेरा इस पे लगाएगा ऊपर की तरफ, पुशिंग फोर्स, ठीक है। हाथ क्या लगा रहा है इस पे, ऊपर की तरफ, और ये लगाएगा हाथ पे नीचे की तरफ। समझ आ रहा है, ये लगाएगा, मेरा हाथ लगाएगा इस पे ऊपर की तरफ, और ये लगाएगा मेरे हाथ पे नीचे की तरफ। क्लियर। देखो जैसे मान लो यहाँ पे है, ये ऐसे है, ऐसे, रुको यार, ऐसे, ठीक है, एक यहाँ पे है और यहाँ एक हाथ यहाँ पे है। तो इस पे कितने फोर्स लग रहे हैं, इस पे 3 फोर्स लग रहे हैं। देखो कैसे लग रहे हैं 3 फोर्स। एक तो बोर्ड लगा रहा है इस पे, इस तरफ, इस पे बोर्ड लगा रहा है इस तरफ। एक मेरा हाथ, ये वाला हाथ इस पे लगा रहा है इस तरफ। समझ में आ रहा है ना। देखो एक तो बोर्ड लगा रहा है इस पे, इस तरफ, एक मेरा हाथ लगा रहा है इस पे, उस तरफ। और जो ये नीचे वाला हाथ है, नीचे वाला हाथ कहाँ लगा रहा है, ऊपर की तरफ। नीचे वाला हाथ कहाँ लगा रहा है, ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे 3 फोर्स लग रहे थे। देखो यहाँ से कितने कॉन्टेक्ट एरिया है इसके, एक तो बोर्ड है, एक मेरा ये वाला हाथ, एक मेरा ये वाला हाथ, 3 कॉन्टेक्ट एरिया है। 3 कॉन्टेक्ट एरिया तो फोर्सेस भी 3 लग रहे हैं। क्लियर। फोर्सेस कितने लग रहे हैं, 3 लग रहे हैं, ठीक है। तो नॉर्मल रिएक्शन में जितने ये कनेक्टेड होंगे ना उतने ही फोर्स लगेंगे, जितने ही जो सराउंडिंग, जितने ही कनेक्टेड होंगे सराउंडेड से, उतने ही क्या लगेंगे, इस पे फोर्स लगेंगे। 3 फोर्स लग रहे हैं यहाँ पे। 3 एरिया, कॉन्टेक्ट एरिया क्या है, 3 है। तो यहाँ पे कितने फोर्स लग रहे हैं, 3। तो ये तो समझ गए कि ये परपेंडिकुलर लगता है, हमेशा ही परपेंडिकुलर लगेगा। अच्छा ये बताओ अब कितने फोर्स लग रहे हैं इस पे, अब 2 लग रहे हैं। ये वाला हाथ लगा रहा है इस तरफ, ये वाला हाथ क्या लगा रहा है, इस तरफ, परपेंडिकुलर लगा रहा है ना कॉन्टेक्ट एरिया के। तो इस तरफ लगाएगा ये वाला हाथ, ये वाला हाथ इस पे इस तरफ लगाएगा, और ये वाला हाथ इस पे इस तरफ लगाएगा। क्लियर, डन। देखो क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं इसे। पहले तो ये 3 बातें याद होगी होंगी आपको कि नॉर्मल रिएक्शन की जब हम बात करें, नॉर्मल रिएक्शन में ये लगेगा जब सिस्टम क्या होगा, सिस्टम सराउंडिंग के कॉन्टेक्ट में होगा। डायरेक्शन किस डायरेक्शन में लगता है, ये हमेशा ही परपेंडिकुलर लगेगा कॉन्टेक्ट एरिया के। हाउ मच, कितना लगता है, ये इसकी सिचुएशन पर डिपेंड करेगा। देखो सिचुएशन पर कैसे डिपेंड करेगा वो हम न्यूमेरिकल के थ्रू समझेंगे, ठीक है। बड़े आगे देखो एफबीडी, ये भी इसी का पार्ट है, एफबीडी। देखो न्यूटन ने एक वर्ड बोला एफबीडी, एफबीडी। एफबीडी का मतलब क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, फ्री बॉडी डायग्राम। क्या है इसकी फुल फॉर्म, फ्री बॉडी डायग्राम। इसकी फुल फॉर्म से कुछ समझ में नहीं आता, क्या है फ्री बॉडी डायग्राम, मतलब क्या है इसका। देखो इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसकी डेफिनेशन होती है टू शो ऑल द फोर्सेस बाय द सराउंडिंग ऑन द सिस्टम। क्या होती है इसकी डेफिनेशन, डेफिनेशन याद कर लो फिर बाद में समझेंगे कि मतलब क्या है। टू शो ऑल द फोर्सेस बाय द सराउंडिंग ऑन द सिस्टम। एफबीडी की डेफिनेशन क्या होती है, पहले एफडी ये भी पूछ लेता है कि फुल फॉर्म बताओ, तो फुल फॉर्म पता तो होनी चाहिए, मतलब तो कोई बात नहीं पता होनी चाहिए। एफबीडी की फुल फॉर्म क्या होती है, फ्री बॉडी डायग्राम। इसकी डेफिनेशन क्या होती है, टू शो ऑल द फोर्सेस बाय द सराउंडिंग ऑन द सिस्टम। क्लियर, इतना डन। एफबीडी बनाते हैं अब इसकी, जो ये दे रखा है ना, ब्लॉक दे रखा है, इसकी एफबीडी बनाते हैं। बनाए, देखो कैसे बनती है एफबीडी। ये यहाँ पे ब्लॉक है, पहले तो इस पे फोर्स देख लेते हैं कितने लग रहे हैं। देखो एक तो मैंने बताया था ऐसे ब्लॉक हो तो mg तो लगे ही लगेगा, mj हमेशा ही लगेगा, mg लगेगा। सेंटर में लगता है सबको पता है, तो नीचे की तरफ क्या लग रहा है, mg, mg लग रहा है। अब जो ये ग्राउंड है इस ब्लॉक पर नॉर्मल रिएक्शन लगा रही है, किस तरफ लगाएगी, ग्राउंड ब्लॉक पर नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है, किस तरफ लगा रहा है, ऊपर की तरफ। कॉन्टेक्ट एरिया के परपेंडिकुलर में लगता है नॉर्मल रिएक्शन। क्लियर, तो ये ऊपर की तरफ लगेगा, n लग गया। वैसे तो ये ब्लॉक भी ग्राउंड पे लगा रहा है, नीचे की तरफ n लगा रहा है ना, लगा रहा है। लेकिन हम जो एफबीडी बनाते हैं उसमें वही बात कर रहे हैं जो उस ब्लॉक पे फोर्स लग रहे हैं।
इस फोर्स पे तो ये दो ही लग रहे हैं, एक एम जी एक नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल ऊपर की तरफ एम जी नीचे की तरफ। ये ब्लॉक ग्राउंड पे लगा रहा है वो हम नहीं कंसीडर करते हैं यहाँ पे, जो इस ब्लॉक पर लग रहे हैं बस उसकी बात करते हैं हम यहाँ पे। तो इस ब्लॉक पे तो दो ही लग रहे हैं, हालांकि ये ब्लॉक भी लगा रहा है ग्राउंड पे फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है ग्राउंड पर, लेकिन हम इसकी बात यहाँ पे नहीं करेंगे, इसकी बात यहाँ पे हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये लगा रहा है। हम किसकी बात कर रहे हैं? जो इस ब्लॉक पे लगेंगे। क्लियर? ऊपर की तरफ लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन, क्या लग रहा है ऊपर की तरफ? नॉर्मल रिएक्शन। नीचे की तरफ क्या लग रहा है? एम जी। तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन किसके इक्वल हो जाएगा? एम जी के। एफबीडी बन गई, देखो इसकी एफबीडी ऐसी बनती है, देखो मतलब ये तो मैंने इसमें बता दिया, अगर एफबीडी अलग से बनानी है तो ऐसे बनेगी। ये ब्लॉक है, ठीक है, ऊपर क्या लग रहा है? नॉर्मल रिएक्शन, नीचे क्या लग रहा है? एम जी। यहाँ से क्या आ जाएगा? नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू एम जी। तो ऐसे बनती है एफबीडी। क्लियर? अब देखो नॉर्मल रिएक्शन डिपेंड कर रहा है ना सिचुएशन पे। अगर यहाँ पे 10 kg का होता, 10 kg का होता ये ब्लॉक, तो mg कितना होता? 100। तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू भी कितनी आ जाती है? 100 आ जाती है ना। तो इसलिए ही नॉर्मल रिएक्शन क्या करेगा? डिपेंड करेगा सिचुएशन पर कि कैसी सिचुएशन है, कैसी सिचुएशन है उस पर डिपेंड करता है नॉर्मल रिएक्शन। यहाँ पे ये mg के इक्वल आ गया, लेकिन यहाँ पे कुछ और होता, मान लो 10 kg है तो mg कितना लगता? 100 लगता। तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू भी क्या हो जाती है? 100 हो जाती है। तो कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू तो फिक्स है, mg लगेगा हमेशा ही, लेकिन नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू फिक्स नहीं होती। ये क्या करेगी? ये डिपेंड करेगी सिचुएशन पर कि कैसी सिचुएशन है, ठीक है, हमेशा ही ये फिक्स नहीं होगी। क्लियर? अब इसका मतलब पता चल गया? टू शो ऑल द फोर्सेस, मतलब सभी फोर्स को दिखाएंगे जो सराउंडिंग लगा रही है सिस्टम पर, सराउंडिंग के द्वारा लग रहे हैं सिस्टम पर जितने भी फोर्स। अब सराउंडिंग के द्वारा दो ही फोर्स लग रहे थे, दो ही फोर्स लग रहे हैं, वो हमने एफबीडी के थ्रू दिखा दिए, और इसे ही क्या बोले? एफबीडी। मतलब जो सराउंडिंग फोर्स लगा रही है सिस्टम पर, सराउंडिंग जितने भी फोर्स लगा रही है सारे फोर्सेस को दिखाना ही क्या बोला है? एफबीडी। एफबीडी का मतलब ये है कि हम क्या दिखा देंगे? इजीली सारे फोर्स दिखा देंगे। क्लियर है? जो सराउंडिंग लगा रही है सिस्टम पर। डन। आगे बढ़े, क्वेश्चन करते हैं इसके नॉर्मल रिएक्शन के। देखो जैसे ये क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या बताना है? N1 और N2 बताना है। क्या बताना है? N2 एंड N1 बताना है। क्लियर? देखो करते हैं इसे। एक ब्लॉक दे रखा है 10 kg का और एक दे रखा है 20 kg का। दो ब्लॉक गिवन आपको, एक है 10 kg का और एक क्या है? 20 kg का। और ऊपर से 200 न्यूटन का भी फोर्स लग रहा है। ऊपर से क्या लग रहा है? 200 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। क्लियर? दो ब्लॉक गिवन है 10 kg और 20 kg के। यहाँ पे N1 और N2 की वैल्यू बतानी है, और ऊपर से क्या लग रहा है? 200 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। क्लियर? तो एफबीडी बनाते हैं। पहले 10 kg की वजह से, 10 kg वाला जो ब्लॉक है इसकी वजह से एफबीडी बनाते हैं। टेन kg, ठीक है। देखो इस पे कितने फोर्स लग रहे हैं? एक तो ये लग रहा है 200, एक तो mg तो लगेगा ही, mg तो लगेगा ही। mg तो बिना सोचे समझे लगा दो, चाहे बिना देखे mg लगा दो। mg तो लगेगा ही नीचे की तरफ, वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है, सबको पता है, mg तो लगेगा ही। अब देखो इस फोर्स, इस ब्लॉक पे कितने फोर्स लग रहे हैं? एक तो ये 200 न्यूटन का लग रहा है, ठीक है, एक N1 लग रहा है, N1 लग रहा है ना इस पे। देखो ये इस ब्लॉक पे N1 का फोर्स लगा भी रहा है, इस 20 kg पे क्या लगा रहा है? N1 का फोर्स लगा भी रहा है, लेकिन हम वो नहीं देखेंगे। हम क्या देखेंगे? जो इस ब्लॉक पर लग रहे हैं, जो इस 10 kg के ब्लॉक पर लग रहे हैं, हम उन फोर्स की बात करेंगे, ना कि जो ये लगा रहा है उसकी बात नहीं करेंगे। हम किसकी बात करेंगे? जो फोर्स क्या लग रहे हैं? इस पे लग रहे हैं, इस ब्लॉक पे जो फोर्स लग रहे हैं उसकी बात करेंगे। तो यहाँ पे N1 लग रहा है। N1 ये नीचे की तरफ भी लगा रहा है, लगा तो रहा है नीचे की तरफ, लेकिन हम इसकी बात नहीं करेंगे क्योंकि ये लगा रहा है। हम सिर्फ उसकी बात कर रहे हैं जो इस पे लगेंगे, ठीक है। तो इस पे एक mg लगेगा, एक ये लगेगा, एक क्या लग रहा है? N1 लग रहा है। 200 न्यूटन ये भी नीचे की तरफ है, तो ये भी नीचे की तरफ, और ऊपर क्या लगेगा? N1 लग रहा है ना ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ N1 लग रहा है। ये गिवन है, वैसे पहला क्वेश्चन है तभी गिवन है, आगे में नहीं गिवन होंगे, अपने आप ही करने पड़ेंगे, ठीक है। और mg तो गिवन किसी में होता ही नहीं है, बस खुद ही पता करना होता है कि कितना लगेगा। बन गई इसकी तो एफबीडी बन गई। अब N1 किसके इक्वल आ जाएगा? यहाँ से N1 mg प्लस
200। एम जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एम जी की वैल्यू, एम की वैल्यू कितनी है 10, जी की वैल्यू कितनी होती है 10, तो एम जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100 प्लस में 200, तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा 300। ठीक है, क्लियर। इस वाले ब्लॉक की बात करते हैं, इस ब्लॉक की बात करते हैं 20 kg वाले ब्लॉक की बात करते हैं हम। उधर दिख रहा है ना, बस ठीक है, उधर ही बनाएंगे। देखो इस 20 kg पर कितने फोर्स लग रहे हैं, एक तो N2 लग रहा है। ये 20 kg वाला ब्लॉक नीचे ग्राउंड पे N2 को फोर्स लगा रहा है, लेकिन वो हम नहीं दिखाएंगे, नहीं दिखाएंगे। क्यों नहीं दिखाएंगे, क्योंकि ये उस पर लग थोड़ी रहा है, ये लगा रहा है, ये N2 ग्राउंड पे लगा रहा है, इस पे लग नहीं रहा। ठीक है, तो ये इस फोर्स की हम बात नहीं करेंगे। हम किस फोर्स की बात करेंगे, जो इस ब्लॉक पे क्या कर रहे हैं, लग रहे हैं। तो ग्राउंड इस पे N2 का लगा रहा है, तो हम इस ऊपर वाले N2 की फोर्स की बात करेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे FBD बना लेते हैं किसकी, 20 kg वाले ब्लॉक की बात कर रहे हैं। करें, देखो एक तो इस पे फोर्स लग रहा है N2 ऊपर की तरफ, N2, नीचे mg तो लगेगा ही, mg तो लगेगा ही, mg। एक और क्या लग रहा है, देखो इस पे N1 भी लग रहा है, ये वाला बॉक्स लगा रहा है, ये वाला ब्लॉक लगा रहा है इस ब्लॉक पे N1, तो N1 भी लगेगा। अब N2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से N2 की वैल्यू आ जाएगी N1 प्लस में mg। mg कितना हो जाएगा, N1 की वैल्यू कितनी है 300, प्लस में mg की वैल्यू क्या हो जाएगी, mg की वैल्यू 200 हो जाएगी, 200, तो N2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 500। तो दोनों की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। N1 की वैल्यू कितनी आई है, N1 की वैल्यू आई है हमारे पास 300, और N2 की वैल्यू कितनी आई है 500। क्लियर है, ठीक है। तो ऐसे बनाते हैं FBD। आगे और क्वेश्चन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगी बनानी। आगे और क्वेश्चन करते हैं। देखो अब जैसे ये क्वेश्चन है, 3 ब्लॉक गिवन है, 3 ब्लॉक क्या है यहाँ पे गिवन है, और ऊपर से क्या लग रहा है कि 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। इस ब्लॉक पे क्या लग रहा है, 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो इस केस में 3 FBD बनेगी, एक इस ब्लॉक के लिए, एक इस ब्लॉक के लिए, और एक इस ब्लॉक के लिए। तो पहले क्या बताना है, देखो यहाँ पे N1 N2 N3 भी गिवन नहीं है, अब यहाँ पे बनाने पड़ेंगे। देखो ये मान लो ऊपर की तरफ लग रहा है, इस पे N1 लग रहा है, लगेगा ही लगेगा, और नीचे की तरफ ये क्या लगा रहा है, N1 लगा रहा है। इस पे ऊपर की तरफ N2 लग रहा है, और ये नीचे की तरफ भी N2 लगा रहा है। इस पे मान लो ऊपर N3 लग रहा है, और ये नीचे भी ग्राउंड पे N3 का नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है। क्लियर है, ये माननी ही पड़ेगी, क्योंकि हमें क्या चाहिए, नॉर्मल रिएक्शन चाहिए 10 kg और 20 kg के बीच का। 10 kg और 20 kg के बीच का नॉर्मल रिएक्शन तो N1 ही है, N1 ही है। तो यही फाइंड करेंगे ना हम। FBD बनाते हैं, पहले 10 kg की वजह से बनाते हैं। kg, देखो 10 kg पे एक तो बिना सोचे समझे क्या लगेगा, mg लगेगा, mg लगेगा। सेंटर में लगता है वो, बस यहाँ पे ये था ना, तो इसलिए मैंने इस तरफ लगा दिया, लगता सेंटर में ही है। यहाँ पे N1 है, वैसे यहाँ लगेगा mg। क्या हो गया, चल क्यों नहीं रहा, यहाँ लगेगा वैसे तो mg। ठीक है, mg तो लगेगा, बिना सोचे समझे लगाना होता है। तो एक तो इस पे क्या लग रहा है, mg लग रहा है, क्या लग रहा है, एक तो mg नीचे की तरफ वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है हमेशा ही। एक इस पे क्या लग रहा है, N1 ऊपर की तरफ, क्या लग रहा है, N1 ऊपर की तरफ। एक इस पे 100 न्यूटन का भी लग रहा है, 100 न्यूटन का फोर्स भी लग रहा है ना। तो N1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से N1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 100 प्लस में mg, और mg की वैल्यू भी क्या है 100 है। mg की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से mg, m की वैल्यू 10 और g की वैल्यू भी होती है 10, तो यहाँ से mg की वैल्यू क्या आ जाएगी 100। तो mg की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 100 प्लस में 100, तो N1 की वैल्यू क्या आ गई 200। N1 की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 200। क्लियर। 20 kg और 50 kg के बीच का, 20 kg और 50 kg के बीच का मतलब N2, नॉर्मल रिएक्शन फाइंड करना है इन दोनों के बीच का, तो N2 50 kg के लिए बनाते हैं। यहाँ पे दिख रहे हैं ना, ठीक है, यहाँ पे बना देते हैं।
ये 20 kg के लिए देखो 20 kg पे N2 लग रहा है ऊपर की तरफ। हम किसकी बात करेंगे? जो इस पे लग रहे हैं, जो ये लगा रहा है उसकी बात नहीं करेंगे। किसकी बात करेंगे? जो इस पे लग रहे हैं। इस 20 kg पे एक ऊपर लग रहा है N2, नीचे कौन से लग रहे हैं? नीचे N1 लग रहा है, N1 और क्या लगेगा? mg तो लगेगा ही सेंटर में, mg। क्लियर? यहाँ से N2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? N2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? N1 प्लस में mg। N1 कितना है? 200 हम फाइंड कर चुके हैं। N1 कितना है? 200 है, 200 है ना। और mg कितना हो जाएगा? यहाँ से 200 हो जाएगा, 2 kg का है मास, 2 kg। तो यहाँ से N2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 400। N2 की वैल्यू कितनी आ गई? 400। N2 की वैल्यू कितनी आ गई? 400। क्लियर? 50 kg और ग्राउंड के बीच का नॉर्मल रिएक्शन बताना है, मतलब ये N3 फाइंड करना है। N3 फाइंड करना है। यहाँ पे मान लेते हैं इसकी एबिडी 50 kg। देखो इस पे एक तो mg लगेगा, mg तो लगेगा ही। एक नीचे की तरफ क्या लग रहा है? इस पे N2 लग रहा है। इस पर नीचे की तरफ N2 लग रहा है, N2। ऊपर की तरफ लग रहा है N3। हमें N3 की वैल्यू चाहिए। N3 इक्वल टू में N2 प्लस में mg। N2 की वैल्यू कितनी है? 400 प्लस में mg की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 500। तो यहाँ से N3 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 900। ए इज करेक्ट। क्लियर है? ठीक है। देखो एफबीडी बनानी है और कुछ नहीं करना। एफबीडी अगर बना ली ठीक से, अगर सारे फोर्स दिखा दिए तो फिर तो एन की वैल्यू फाइंड कर ही सकते हो। एफबीडी बनानी आनी चाहिए मेन तो। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन करते हैं। देखो लास्ट क्वेश्चन है, ये करते हैं। इसमें 1 2 3 4 5 ब्लॉक गिवन है। क्या है? 5 ब्लॉक गिवन है। इन सब के क्या बनाएंगे? एफबीडी बनाते हैं। बनाए? ठीक है। देखो एक बार तो नॉर्मल रिएक्शन दिखा दो, किस पे कितना लग रहा है। इस पे मान लेते हैं ऊपर की तरफ क्या लग रहा है? N1 लग रहा है। इस पे लग रहा है N1, नीचे ये लगा रहा है N1। इस पे लग रहा है मान लो N2 और नीचे भी क्या लग रहा है? मान लो N2। इस पे लग रहा है इस तरफ N3 और ये इस पे लगा रहा है N3। इस पे लग रहा है इस तरफ N4 और ये इधर क्या लगा रहा है? N4। ये दीवार है इधर, ठीक है। इधर क्या लग रहा है? N5 और ये दीवार पर क्या लगा रहा है? N5। ग्राउंड पर लग रहा है मान लो N6 और ये ग्राउंड इस पे लगा रही है N6। यहाँ पे लग रहा है N7 और इस पे ये क्या लग रहा है? यहाँ पे N7। यहाँ पे लग रहा है मान लो N8, ऊपर क्या लग रहा है? मान लो N8। ठीक है, क्लियर है? 20 kg और 30 kg के बीच में, 20 kg एंड 30 kg के बीच में क्या बताना है? नॉर्मल रिएक्शन बताना है, मतलब N3 बताना है। N3 बताना है। ठीक है, एफबीडी बनाते हैं पहले सबकी। पहले इसकी बनाते हैं 20 kg की। 20 kg की ये 20 kg। 20 kg पे देखो एक तो लग रहा है इस तरफ 100 न्यूटन का लग रहा है ना, इस तरफ लग रहा है ना 100 न्यूटन का, तो इस तरफ क्या आ जाएगा? 100। ऊपर की तरफ लग रहा है N6 लग रहा है ऊपर की तरफ, ग्राउंड लगा रहा है, ऊपर आ जाएगा N6। इस तरफ क्या लग रहा है? इस तरफ N3 आ जाएगा इस तरफ, और नीचे क्या लगेगा? mg तो हर केस में लगेगा, कोई रोक ही नहीं सकता mg को। और mg की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे? 200। क्लियर? तो N6 की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से? N6 की वैल्यू आ गई 200। N3 की वैल्यू क्या आ गई? N3 की वैल्यू आ गई यहाँ से 100। ठीक है, इनको बॉक्स में कर लेते हैं, इसका यूज होएगा ना आगे। N3 की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे? 100। N3 मतलब इन दोनों के बीच का नॉर्मल रिएक्शन कितना है? N3 है, और N3 की वैल्यू कितनी है? 100। तो इन दोनों के बीच में जो नॉर्मल रिएक्शन लग रही है वो कितनी लग रही है? 100 न्यूटन। क्लियर है? अब हम बात करते हैं 30 और 40 kg। इन दोनों के बीच में 30 और 40 kg, मतलब N4 बताना है हमें। क्या बताना है? N4। तो बनाते हैं 30 kg की एफबीडी बनाते हैं। 30 kg की
ये क्या है यहाँ पे 30 kg। 30 kg के ऊपर बताओ, ऊपर ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है, N7। N7 ग्राउंड लगा रहे हैं ना, तो ऊपर क्या लग रहा है N7। नीचे क्या लग रहा है, नीचे N1। नीचे क्या लग रहा है N1, तो यहाँ पे क्या आएगा N1। और mg तो लगेगा ही, mg लगेगा ना, mg कितना लगेगा 300। और बताओ इस तरफ लग रहा है N4 लग रहा है, और इस तरफ क्या लग रहा है N3। देखो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकलता है कि N3 क्या हो जाएगा N4 के इक्वल। N3 क्या आ गया यहाँ से N4 के इक्वल, मतलब N4 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी जो N3 की है। N3 की कितनी है 100 है, तो N4 की भी क्या हो जाएगी 100। N4 की वैल्यू आ गई 100, वही पता करनी थी। N4 की वैल्यू क्या आ गई 100 आ गई। इन दोनों के बीच का तो रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन ही पता करना था, N4 ही पता करना था, तो N4 की वैल्यू क्या आ गई 100, तो इसका आंसर भी 100 है। और यहाँ से N7 किसके इक्वल हो गया, N7 हो गया N1 प्लस में 300। N1 की वैल्यू नहीं पता ना हमें, N1 की वैल्यू नहीं पता, वो हम फाइंड करेंगे। क्लियर है इतना, N7 की वैल्यू भी फाइंड करेंगे। डन। अब क्या बात करनी है 10 kg और 30 kg, 10 kg और 30 kg, 10 kg और 30 kg। ठीक है, वीडियो बनाते हैं पहले। ये कर दिया क्या बॉक्स में, वीडियो बनाते हैं पहले, यहाँ बना लेते हैं। 10 kg की बना रहे हैं, 10 kg दिख रहा है ना वैसे ये, हाँ दिख रहा है। 10 kg पे बताओ कितना फोर्स लग रहा है। एक तो 20 लग रहा है नीचे की तरफ, कितना लग रहा है 20। किस तरफ लग रहा है, नीचे की तरफ। ऊपर की तरफ लग रहा है N1। ये 30 kg वाला ब्लॉक क्या लगा रहा है इस पे, 10 kg वाले पे N1 नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे क्या लग रहा है ये N1। और mg तो लगेगा ही, mg कितना लगेगा 10 kg है, तो mg कितना आएगा 100। तो यहाँ से N1 की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से N1 की वैल्यू आ जाएगी mg प्लस 20, तो ये कितना हो जाएगा 120। यहाँ पे देखो अब N7 की वैल्यू क्या हो जाएगी 120 प्लस में 300, तो ये आ जाएगा N7 की वैल्यू 420। N7 की वैल्यू भी पता चल गई हमें, और N1 की वैल्यू भी क्या होगी पता चल गई। रुको इसे ग्रीन बॉक्स में करते हैं। N1 की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 120 न्यूटन। N1 ही पता करना था ना, 10 और 30 के बीच में नॉर्मल रिएक्शन कितना है N1 है, वही पता करना था, तो यहाँ से आंसर क्या आ गया 120। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देखो 50 और 40 kg, 50 और 40 kg, मतलब अब हम किसकी एफबीडी बना रहे हैं, यहाँ पे 50 की बनाएंगे। ठीक है, 50 की एफबीडी बनाते हैं, यहाँ बना लेते हैं 50 kg की। 50 kg 50 kg पे देखो, एक तो ऊपर की तरफ लग रहा है N2, ये लग रहा है ना N2 ऊपर की तरफ, तो एक तो ये N2 लग रहा है ऊपर की तरफ, एक नीचे की तरफ ये 40 न्यूटन लग रहा है, नीचे की तरफ 40, और क्या लगेगा mg लगेगा। mg कितना लगेगा इस केस में 500। तो N2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से N2 की वैल्यू क्या आ गई mg प्लस में 40, तो ये कितना हो जाएगा 540। N2 की वैल्यू कितनी आ गई 540। N2 की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 540, तो ये आंसर। इन दोनों के बीच में नॉर्मल रिएक्शन बतानी थी ना, और इन दोनों के बीच में नॉर्मल रिएक्शन हमने क्या मान रखी है N2, मतलब N2 की वैल्यू बतानी है, और N2 की वैल्यू कितनी आई है 540 न्यूटन। क्लियर है। अब किसके बारे में बताना है 40 kg और ग्राउंड, 40 kg और ग्राउंड, मतलब 40 kg और ग्राउंड के बीच में मतलब क्या बताना है हमें N8 की वैल्यू बतानी है। किसकी वैल्यू बतानी है, यहाँ पे ये N8 की वैल्यू बतानी है। तो ठीक है 40 kg के लिए एफबीडी बनाते हैं, यहाँ बना लेते हैं 40 kg के लिए। ये ऊपर लग रहा है N8, क्या लग रहा है ऊपर N8, ऊपर की तरफ लग रहा है ना N8, इस तरफ क्या लग रहा है, इस तरफ N4, इस तरफ क्या लग रहा है N5, नीचे की तरफ क्या लग रहा है N2, और क्या लगेगा mg की वैल्यू क्या हो जाएगी 400। N8 किसके इक्वल आ गया, यहाँ से N8 आ गया N2 प्लस में 400। N2 की वैल्यू हमें पता है शायद,
ये रही 540, 540 प्लस में 400, तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी 940। ये होगी ना N2 की, ये आ गई और यहाँ पे 400 लग रहा है बस, ठीक है। ये बताना था Na की वैल्यू एक बार। ये क्या हो जाएगा N4 इक्वल टू N5, यहाँ से N4 क्या हो जाएगा N5 के इक्वल, और N5 की वैल्यू क्या है N5 की, N4 की पता होगी, नहीं पता यार। ये रही N4 की क्या है 100, N4 की क्या है 100, तो N4 की 100 है तो N5 इसके इक्वल है, तो N5 की भी क्या हो जाएगी यहाँ पे 100 हो जाएगी। क्लियर है। N8 कितना आ गया 940, तो N8 कितना आ जाएगा N8 940। 30 kg और ग्राउंड, 30 kg और ग्राउंड, इसकी बात कर लेते हैं, लास्ट यही रह गया। तो इसकी एफबीडी कहाँ बनाए यहाँ बना लेते हैं। चलो ये क्या है यहाँ पे 30 kg, 30 kg वाले ब्लॉक की क्या बना रहे हैं एफबीडी बना रहे हैं। देखो इस पे कितने फोर्स लग रहे हैं, ऊपर की तरफ क्या लग रहा है N7, ऊपर की तरफ क्या लग रहा है N7, नीचे की तरफ क्या लग रहा है N1, और क्या लगेगा mg कितना हो जाएगा 300। इस तरफ क्या लग रहा है, इस तरफ लग रहा है N3, इस तरफ क्या लग रहा है N4। तो N3 की तो हम निकाल ही चुके हैं वैल्यू, है ना, निकाल चुके हैं ना, इसकी बात हम कर चुके हैं शायद। ग्राउंड के बारे में बताना है 10 kg के लिए 30 kg निकाल तो चुके हैं हम। N7 की वैल्यू पता करनी थी ना, N7 की वैल्यू आ तो गई 440 N7 की वैल्यू। देखो यहाँ से भी वैसे ही बता ही देता हूँ, ग्राउंड के बीच में बताना है तो N7 की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, N7 की 300 प्लस में इसकी वैल्यू क्या है, N1 की वैल्यू क्या है, N1 की वैल्यू 120, N1 की वैल्यू क्या है 120 प्लस में 300, तो ये कितना आ जाएगा 420 न्यूटन आ गया। और N3 क्या हो जाएगा यहाँ से N4 के इक्वल, मतलब N4 की वैल्यू कितनी है, N3 और N4 की वैल्यू सेम ही है। ये वैसे हम निकाल चुके हैं, ये रहा 30 kg के लिए हम निकाल चुके हैं, कोई बात नहीं। आंसर क्या आ गया 440, अरे यार 420। क्लियर है, हो जाएंगे स्टेप के क्वेश्चन, कंफ्यूज नहीं होना बस, ठीक है। आराम से एक एक एफबीडी बनानी है, मेरा तो कुछ ज़्यादा ही हो गया, बट ये आराम से एक एक बनानी है। और ये यहाँ पे कितने इस पे नॉर्मल रिएक्शन लग रहे हैं, ये अगर इसमें थोड़ी सी गलती होगी ना, अगर एक भी भूल गए तो सारी एफबीडी गलत हो जाएंगी, क्योंकि देख ही रहे हो सारी एक दूसरे पर डिपेंड करती है ना। यहाँ पे अगर इसकी वैल्यू नहीं पता होती, N4 की वैल्यू नहीं पता होती, तो N3 की कैसे पता करते। तो इसलिए ये पता होना तो ज़रूरी है क्या, कि एक ब्लॉक पे कितने फोर्सेस लग रहे हैं, सारे बताने हैं। क्लियर, एक भी छोड़ दिया, mg भी छोड़ दिया तो भी दिक्कत है, तो ये पता होनी चाहिए, फिर एफबीडी तो इजीली बनी जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो टेंशन बहुत है ना। सुनो देखो, इसमें भी ये भी एक फोर्स है, तो इसमें भी 3 बातें पता होनी चाहिए। पहला क्या कि ये कब लगेगा, किस डायरेक्शन में लगेगा और कितना लगेगा, व्हेन डायरेक्शन हाउ मच। और ये भी एक पुलिंग फोर्स होता है और एक एडजस्टिंग फोर्स होता है। क्लियर है इतना, ठीक है। देखो समझो, स्ट्रिंग टेंशन जब लगेगा जब सिस्टम किससे कनेक्टेड हो, स्ट्रिंग से कनेक्टेड हो। यहाँ पे यह हमेशा ही कब लगेगा, जब क्या हो, सिस्टम क्या हो, कनेक्टेड हो, किससे, स्ट्रिंग से कनेक्टेड हो, तभी टेंशन लगेगा। ऐसे मान लो एक स्ट्रिंग है, वो रखा ही हुआ है, तो रुको, एक सिस्टम है वो रखा हुआ है, अगर उस पर ऐसे मान लो, इस पे कहीं ये एम मास का ब्लॉक मान लो, तो इस पे कहीं भी टेंशन नहीं लग रहा, इस पे नहीं लगता टेंशन हमेशा कहाँ लगेगा, जब स्ट्रिंग क्या होएगा, मास से बंधा होगा, जब सिस्टम क्या होगा, कनेक्टेड होगा, किससे, स्ट्रिंग से होगा, तभी हमेशा क्या लगेगा, टेंशन लगेगा। क्लियर, ठीक है। डायरेक्शन इसकी होती है अलोंग स्ट्रिंग के अलोंग लगता है हमेशा ही। टेंशन कहाँ लगता है, स्ट्रिंग के अलोंग। और हाउ मच डिपेंड्स ऑन सिचुएशन, ये भी सिचुएशन पर डिपेंड करता है, ये भी सिचुएशन पर ही डिपेंड करेगा। देखो मानो, समझना, देखना मेरे पास
वो तो है नहीं, रबड़ तो है नहीं, बट ऐसे समझ लेना। हम इसको एक रबड़ की तरह मान सकते हैं। जैसे मान लो ये मेरे हाथ में रबड़ है, जस्ट इमेजिन, ठीक है, रबड़ है, स्ट्रेच कर लिया मैंने, खींच लिया। अब मैं इसे यहाँ से छोड़ूंगा, ये काम किए होंगे बचपन में, मैंने तो किए हैं। ऐसे अगर मैंने यहाँ से इसको खींच दिया तो यहाँ पर लगेगा, इस तरफ जाएगा ना, और अगर इसको छोड़ दिया तो ये इस तरफ जाता है। तो जिस तरफ ये रबर जाएगा उस तरफ टेंशन लगती है। टेंशन की डायरेक्शन किस तरफ होगी? जिस तरफ ये रबर जाएगा। जैसे अगर मान लो ऐसे स्ट्रेच किया, अगर ये वाला छोड़ दिया तो रबर इस तरफ जा रहा है, तो टेंशन इस तरफ लग रही है। और अगर मैंने यहाँ से छोड़ दिया तो टेंशन इस तरफ लगेगी, रबर इस तरफ जा रहा है तो टेंशन भी इसी तरफ लगेगी। क्लियर? हमेशा ही अलोंग द स्ट्रिंग लगती है। क्या लगती है? अलोंग द स्ट्रिंग। क्या? टेंशन। क्लियर है? ठीक है। और ये डिपेंड करती है किस पे? सिचुएशन पे, कि कितनी लगेगी, वो मैं बताऊंगा कितनी लगेगी। जैसे मान लो यहाँ पे एक स्ट्रिंग है। क्या है यहाँ पे? एक स्ट्रिंग। क्लियर? स्ट्रिंग है, ये m मास का ब्लॉक है। इसमें नीचे तो क्या लगेगा? mg लगेगा। mg तो लगता ही है, mg पढ़ते ही आ रहे हैं, इतने क्वेश्चन में mg हम लगा ही रहे हैं, तो नीचे क्या लगेगा? mg। अब टेंशन बताओ, इस ब्लॉक पे टेंशन किस तरफ लगेगी? इसे एक रबड़ मान सकते हैं ना, रबड़। इसे अगर मान लो ये ऐसा है तो इस पे टेंशन किस तरफ लगेगी? अलोंग द स्ट्रिंग। अलोंग द स्ट्रिंग लगेगी ना, तो इसका मतलब है ऊपर की तरफ लगेगी। और जिससे ये बंधा हुआ है यहाँ पर टेंशन किस तरफ होगी? नीचे, अलोंग द स्ट्रिंग। तो यहाँ से टी की वैल्यू क्या आ जाएगी? हमें तो इस पे देखना है ना, इस ब्लॉक पे। इस ब्लॉक की अगर कोई एफबीडी बनाने के लिए बोले तो कैसे बनेगी? ऐसे बनेगी। देखो, टी लग रहा है ऊपर, mg लग रहा है नीचे, तो t इक्वल टू mg। तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी? mg के बराबर। अगर यहाँ पे ये 10 kg का होता तो mg की वैल्यू कितनी आ जाती है? 100 आ जाती। तो t की वैल्यू भी क्या आ जाती है? यहाँ से 100 आ जाती है ना। तो t तो हमेशा ही फिक्स वैल्यू नहीं होती t की। t क्या करेगा? डिपेंड करेगा सिचुएशन पे। एफबीडी कैसे बन रही है इसकी? क्लियर? देखो, स्ट्रिंग और रोप में ना डिफरेंस होता है। स्ट्रिंग और रोप में तो मास होता है कुछ ना कुछ। रोप में मास होता है। मासलेस रोप कहाँ देखी है? नहीं देखी ना। रोप में मास होएगा, स्ट्रिंग में मास नहीं होता। स्ट्रिंग हम ऐसी मासलेस लेके चलते हैं। क्या लेके चलते हैं? मासलेस। ऐसी पॉसिबल तो नहीं है, बट ये जो थ्योरी के थ्रू बताई गई है कि यहाँ पे स्ट्रिंग क्या होती है? मासलेस होती है। और रोप तो ऐसी पॉसिबल तो है ही नहीं। वैसे ऐसी कोई स्ट्रिंग होती ही नहीं जिसमें मास ना हो। चाहे बिल्कुल थोड़ा सा कम मास होगा, लेकिन मास तो होएगा ही। ऐसी तो है ही नहीं कोई स्ट्रिंग, ऐसी कोई रोप स्ट्रिंग नहीं होती ना जिसमें मास है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है ना। तो रोप और स्ट्रिंग में डिफरेंस है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं मासलेस स्ट्रिंग की। क्लियर है? ठीक है, इसके क्वेश्चन करते हैं। अब बातें क्या याद करनी है? कब लगेगा, किस डायरेक्शन में लगेगा, कितना लगेगा। ये लगेगा जब सिस्टम क्या हो? कनेक्टेड हो स्ट्रिंग से। डायरेक्शन स्ट्रिंग के अलोंग लगता है, स्ट्रिंग के अलोंग लगेगा। हाउ मच डिपेंड्स ऑन सिचुएशन। इट इज पुलिंग फोर्स एंड इट इज एडजस्टिंग फोर्स। आगे बढ़े? ठीक है, इसके क्वेश्चन करते हैं। देखो, ये क्वेश्चन है जैसे, ठीक है, यहाँ पे टी टेंशन फाइंड करना है। देखो, नीचे तो क्या लगेगा? नीचे तो mg लगेगा, और mg की वैल्यू कितनी होगी? 100 ही होगी। ऊपर क्या लगेगी? टेंशन। इस पे भी लगेगी वैसे तो, लेकिन इस ब्लॉक की बात कर रहे हैं तो इस ब्लॉक की एफबीडी कैसे बन जाएगी? ऐसे, ऊपर क्या लग रहा है? टी, नीचे क्या लग रही है? mg। तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 100। ठीक है, टेंशन। आगे बढ़े। देखो, अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें T1, T2 एंड T3 फाइंड करने हैं। ठीक है, टेंशन फाइंड करनी है हर एक स्ट्रिंग की वजह से। देखो, यहाँ पे स्ट्रिंग ना अलग अलग है, सेम मतलब समझना। ठीक है, अलग अलग स्ट्रिंग है। क्लियर? 3 एफबीडी बनेगी, एफबीडी 3 बनेगी। ठीक है, फर्स्ट एफबीडी 30 kg वाले की बना लेते हैं। पहले T1 फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, 30 kg ब्लॉक की वजह से एफबीडी क्या बन रही है वो बना रहे हैं हम। ये क्या है? 30 kg ब्लॉक की एफबीडी। देखो, इसमें T1 क्या लग रहा है? ऊपर लग रहा है। T1 ऊपर। नीचे क्या लगेगा? नीचे mg लगेगा। कोई रोक ही नहीं सकता mg को। तो mg की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये 30 है तो mg की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 300। तो यहाँ से T1 की वैल्यू क्या आ गई? T1 की वैल्यू
T1 की वैल्यू आ गई mg के इक्वल, और mg कितना है 300, T1 की वैल्यू आ गई। क्लियर। अब T2 फाइंड करेंगे। क्या करेंगे? T2 फाइंड। ट्वेंटी के जी की FBD। ठीक है, ऊपर क्या लग रहा है? T2। ऊपर क्या लग रहा है? T2। नीचे क्या लग रहा है? T1। और क्या लगेगा? mg। और mg की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20 kg है ये, तो mg की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 200। तो यहाँ से T2 की वैल्यू क्या आएगी? T2 की वैल्यू आ जाएगी T1 प्लस में mg। T1 कितना है? 300। T1 कितना है? 300 है। तो यहाँ पे 300 प्लस में mg कितना हो जाएगा? 200। तो यहाँ से आ जाएगी 500। T2 की वैल्यू कितनी आ गई? 500। क्लियर। T3 10 kg, इसकी बात कर रहे हैं ना। तो इस पे बताओ, एक तो ऊपर लग रहा है T3, ऊपर क्या लग रहा है? T3। नीचे क्या लग रहा है? T2। और क्या लगेगा? mg की वैल्यू कितनी हो जाएगी? mg की 100। तो T3 की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ से T3 की वैल्यू T2 प्लस में mg। T2 की वैल्यू कितनी है? 500 प्लस में mg की वैल्यू हो जाएगी 100। तो यहाँ से आ जाएगी 600। तो T3 की वैल्यू भी आ गई 600। FBD बनानी आनी चाहिए, ठीक है। और ये पता होना चाहिए कि टेंशन अलोंग द स्ट्रिंग लगेगी। ऐसे नहीं है कि जैसे हम नॉर्मल रिएक्शन निकालते थे, नॉर्मल तो जो इस पे लगते हैं वो दिखाते हैं, लेकिन टेंशन तो अलोंग द स्ट्रिंग ही लगेगी। तो ये ऊपर वाली दिखानी होती है, ठीक है। इसकी वजह से ये कि ऊपर T2 लग रहा है और नीचे T1 लग रहा है, ये अलोंग द स्ट्रिंग ही लगेंगे। ये बात पता होनी चाहिए। टेंशन और नॉर्मल में कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होनी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़े, क्वेश्चन करते हैं इसके एक आधे और। देखो अब ये क्वेश्चन है, यहाँ पे स्ट्रिंग से कितने बॉक्स कनेक्टेड है? 1 2 3 4, 4 ब्लॉक है जो कनेक्टेड है स्ट्रिंग से, ठीक है। तो टेंशन बतानी है इस ब्लॉक और इस ब्लॉक के बीच में, इस ब्लॉक और इस ब्लॉक के बीच में, इस ब्लॉक और इस ब्लॉक के बीच में, और जहाँ से कनेक्टेड है इसके और इस ब्लॉक के बीच में। तो पहले तो टेंशन मान लेते हैं। देखो इसकी वजह से टेंशन किधर आएगी? अलोंग द स्ट्रिंग इधर आएगी, इसे मान लेते हैं T1। और इसकी वजह से इधर आएगी T1। इसकी वजह से ऊपर आएगी T2 मान लेते हैं, और इसकी वजह से अलोंग द स्ट्रिंग नीचे आएगी T2 ही मान लेते हैं, क्योंकि स्ट्रिंग तो ये तो स्ट्रिंग सेम ही है ना। 40 की वजह से ऊपर आएगी T3 मान लेते हैं, और इसकी वजह से नीचे आएगी तो T3 मान लेते हैं, और ये आएगी ऊपर T4, और इसकी वजह से आएगी इस तरफ, तो ये भी T4। क्लियर। FBD बनाते हैं। पहले FBD बनाते हैं 20 kg। 20 और 30 के बीच में पूछ रखा है, तो पहले इसकी बना लेते हैं। ये 20 kg के लिए 20 kg। देखो इस पे एक तो T1 लग रहा है ऊपर की तरफ, T1। नीचे क्या लगेगा? mg। और क्या लग रहा है नीचे? ये फोर्स लग रहा है ना, ये कितने का है? 300। तो यहाँ से T1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? mg प्लस 300, mg प्लस में 300। तो T1 की वैल्यू यहाँ से क्या कितनी आ गई? mg की वैल्यू क्या हो जाएगी? 200। तो यहाँ से T1 की वैल्यू आ जाएगी 500। T1 की वैल्यू आ गई 500। क्लियर। नेक्स्ट FBD बनाते हैं 30 और 40 के बीच में। 30 और 40 के बीच में मतलब T2 बताने हैं, तो यहाँ पे FBD बनाते हैं। ये है 30 kg। ऊपर क्या लग रहा है इसके 30 kg के? T2। नीचे T1। और क्या लगेगा? mg। ये हमेशा लगेगा अब यहाँ से T2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? T2 की वैल्यू mg प्लस में T1, यही होगी mg 300 प्लस में T1 की वैल्यू कितनी है? 500। तो इसका तो T2 की वैल्यू कितनी आ गई? 800। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में टेंशन कितनी है? 800 न्यूटन की। न्यूटन लगा सकते हो।
यूनिट होती है इसकी। अब बात करते हैं 40 और 10 kg के बीच में, 40 और 10 kg के बीच में, ये दिख रहा है ना। अब हम बना रहे हैं 40 kg। 40 kg के ऊपर बताओ T3 लग रहा है, T3, नीचे क्या लग रहा है T2, और क्या लगेगा mg। तो यहाँ से T3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, T2 प्लस में mg। T2 की वैल्यू कितनी है, T2 की है 800 प्लस में mg की कितनी हो जाएगी 400, तो ये कितना आ जाएगा 1200, तो 1200 न्यूटन। T3 की वैल्यू कितनी आ गई, इतनी। तो आंसर क्या है 1200 न्यूटन। क्लियर। अब लास्ट एफबीडी बना लेते हैं इसकी, इन दोनों के बीच में टेंशन कितनी है, यहाँ बना लेते हैं 10 kg। इसमें ऊपर की तरफ लग रहा है T4, नीचे की तरफ क्या लग रहा है T3, और क्या लगेगा mg। तो T4 की वैल्यू क्या हो जाएगी mg प्लस में T3, यही होगी ना mg प्लस में T3। तो यहाँ से T4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, mg कितना है mg हो जाएगा 100 प्लस में T3 की वैल्यू कितनी है, T3 की है 1200, तो 100 प्लस में 1200, तो T4 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1300 न्यूटन। क्लियर। आंसर 1300 न्यूटन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो ये अलग टाइप का केस है, ठीक है तो उसी का ही पार्ट, लेकिन अलग टाइप का है थोड़ा, समझना। देखो क्या है इसमें, देखो अगर मान लो ऐसे दे रखा है, ये इंक्लाइंड प्लेन पे दे रखा है ये ऐसे ब्लॉक, तो इस केस में जो एफबीडी बनती है वैसे टेढ़ी टेढ़ी बनेगी। कैसे बनेगी, ऐसे टेढ़ी टेढ़ी। हम अभी तक ऐसी एफबीडी बनाते आए हैं, लेकिन इस केस में अगर ऐसा गिवन है तो इस केस में एफबीडी ऐसी बनती है। कैसी बनेगी, ऐसी टेढ़ी टेढ़ी। क्लियर। कैसी बनेगी, हमेशा ही टेढ़ी टेढ़ी बनेगी। देखो इस पे ऐसे नीचे क्या लग रहा है, mg लग रहा है, नीचे क्या लग रहा है mg लग रहा है, मानते हो इस बात को, नीचे क्या लग रहा है mg। ठीक है, इस केस में हमेशा ही mg के कंपोनेंट लेके चलते हैं। क्या लेके चलते हैं इस केस में, कंपोनेंट। किसके, mg के। mg नहीं लेके चलते। देखो इसका एक कंपोनेंट तो आएगा इस तरफ mg साइन थीटा, और एक आएगा इस तरफ mg कोस थीटा। क्लियर। अगर इंक्लाइंड प्लेन गिवन है इस टाइप में तो इसकी एफबीडी ऐसे बनती है टेढ़ी, और इस केस में हम mg नहीं लेके चलते, हमेशा ही mg के कंपोनेंट लेके चलते हैं। mg के कंपोनेंट की बात करते हैं हम यहाँ पे। क्लियर। एक इस तरफ आएगा mg साइन थीटा, ये हमेशा इसी तरफ आएगा और mg साइन थीटा ही आएगा, और नीचे की तरफ क्या आएगा, हमेशा ही mg cos थीटा। ठीक है, एक बार mg साइन थीटा बता देते हैं कैसे लेते हैं। ठीक है, देखो मान लो अगर ऐसे है, ऐसे है, रुको यार, ऐसे लेते हैं, ऐसे ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, ये मान लो 10 kg का है। ठीक है, इनके बीच का एंगल मान लो 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री एंगल। तो इधर क्या आएगा, इधर आएगा mg साइन थीटा, नीचे क्या आएगा mg cos थीटा। mg साइन थीटा कितना आएगा, mg कितना बनेगा, पहले तो mg हो जाएगा 100, कितना आएगा 100, और साइन थीटा कितना होता है 1/2 होता है। थीटा की वैल्यू अगर 30 पुट करेंगे तो साइन 30 1/2 ही होता है। ठीक है, तो इस केस में इधर वाला कंपोनेंट कितना आ गया 50, और नीचे वाला mg cos थीटा cos 30 होता है √3/2, तो यहाँ पे क्या आएगा 50 √3। क्लियर। एक और ऐसे का क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। इसके और कंपोनेंट देखे दिखाना mg के। यहाँ पे 60 डिग्री है, यहाँ पे 20 kg का है, तो एक इस तरफ आएगा mg साइन थीटा, और नीचे की तरफ क्या लगेगा, हमेशा ही mg cos थीटा। mg साइन थीटा कितना हो जाएगा 100 √3, mg कितना हो जाएगा 260, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, तो यहाँ पे इसका कंपोनेंट क्या आएगा
100√3 और यहाँ कितना आएगा 100। क्लियर है, कंपोनेंट तो ले लोगे, क्लियर, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन की। देखो अब सुनो, इसके कंपोनेंट ले लिए ना तो इसे mg को तो हटा दो, कंपोनेंट ले लिए ना तो इसे क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, ठीक है। अब देखो ऊपर क्या लगेगी, नॉर्मल रिएक्शन लगेगी ना, ऊपर आएगा ना, और इस तरफ टेंशन, इस तरफ भी लगेगी वैसे तो टेंशन। अब ये कोई बोल दे कि इस ब्लॉक की एफबीडी बना दो, ब्लॉक की एफबीडी, तो ब्लॉक की एफबीडी देखो ये खुद ही टेढ़ा है तो इसकी एफबीडी कैसे बनेगी, टेढ़ी टेढ़ी बनेगी, ऐसे ही बनेगी। ब्लॉक की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, क्लियर है। देखो इस तरफ क्या आएगा, इस तरफ आएगा mg sin थीटा, इस तरफ क्या है टेंशन, ऊपर क्या है नॉर्मल रिएक्शन, नीचे क्या है mg cos थीटा। तो यहाँ से टेंशन किसके इक्वल हो जाएगी, यहाँ से टेंशन इसके इक्वल होगी mg sin थीटा, और नॉर्मल रिएक्शन किसके इक्वल होगी mg cos थीटा। ये रेस्ट में है, यहाँ पे ये रेस्ट में है, तो रेस्ट में होता है ना, तो इस केस में ये जो इक्वल वाले होते हैं ये हमेशा ही क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं। इन दोनों को इक्वल टू में लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे रेस्ट में होता है, क्लियर। तो हमेशा इसकी एफबीडी ऐसे बनेगी और mg नहीं लेके चलेंगे, mg के कंपोनेंट लेके चलेंगे, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन तो लगेगी ना, ये इंक्लाइन प्लेन है, ये इस ब्लॉक पे ऊपर की तरफ लगाएगा ना नॉर्मल रिएक्शन, ये भी मानते हो, और स्ट्रिंग से कनेक्टेड है तो यहाँ पे टेंशन भी लगेगी, तो यहाँ से ये दो केस आगे सामने, क्लियर। आगे बढ़े, क्वेश्चन करते हैं अब इसके। देखो ये क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे पहले तो टेंशन वैसी है, इंक्लाइन प्लेन पे है और स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, तो इनकी सबकी जो एफबीडी बनेगी वो कैसी बनेगी, टेढ़ी बनेगी, ये तो कन्फर्म है, ठीक है। इधर लग रहा है T1 और इधर टेंशन T1, इधर टेंशन T2 और इधर टेंशन T2, इधर टेंशन T3 और इधर टेंशन T3, क्लियर। इस 10 kg की वजह से बनाते हैं पहले तो, ठीक है। तो इसकी बनेगी कैसे, टेढ़ी बनेगी ना, टेढ़ी है ये 10 kg की वजह से, 10 kg की वजह से। देखो अब इस पे T1 लग रहा है ना इस तरफ, क्लियर। इधर की क्या लगेगा mg sin थीटा, क्योंकि हम क्या ले रहे हैं यहाँ पे mg के कंपोनेंट ले रहे हैं। नीचे क्या लगेगा, नीचे mg cos थीटा, ऊपर क्या लगेगी नॉर्मल रिएक्शन, ऊपर लगेगी ना नॉर्मल रिएक्शन, सब में लगेगी। T1 की वैल्यू चाहिए हमें, तो T1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से T1 की वैल्यू आ गई mg sin थीटा, यही आएगी ना, यही आएगी। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, mg कितना आ जाएगा 100 इंटू में sin थीटा मतलब sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो यहाँ से T1 की वैल्यू आ गई 50 न्यूटन, क्लियर है। T1 की वैल्यू कितनी आ गई 50 न्यूटन, तो T1 की वैल्यू तो पता चल गया हमें 50 न्यूटन, मतलब 10 kg और 20 kg के ब्लॉक के बीच में टेंशन पूछी थी, तो कितनी है 50 न्यूटन, उसे हमने T1 माना था ना, ठीक है। अब एफबीडी बनाते हैं यहाँ पे 20 kg की वजह से, अरे 20 kg, ऊपर क्या लग रहा है, ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, इस तरफ T2, इस तरफ T1, और क्या लगेगा नीचे, क्या लगेगा mg cos थीटा, और इधर क्या लगेगा mg sin थीटा, क्लियर है, डन।
ठीक है, तो यहाँ से T2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, T1 प्लस में mg साइन थीटा। T1 की वैल्यू कितनी है, 50 न्यूटन, तो 50 प्लस में mg की वैल्यू कितनी हो जाएगी, mg हो जाएगा 200 इंटू में 1/2, तो ये कितना आ जाएगा 100, तो ये कितना आ जाएगा 150। क्लियर है? ठीक है, अब बनाते हैं इसका, कितना आ गया 150। अब बनाते हैं इसकी वजह से 30 kg, 30 kg की वजह से 30 kg, एफबीडी ऐसी बनेगी 30 kg। इस तरफ T3, इस तरफ T2, और क्या लगेगा mg साइन थीटा, नीचे क्या लगेगा mg कॉस थीटा। क्लियर? T3 की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, T3 की वैल्यू T2 प्लस में mg साइन थीटा T3। T2 की वैल्यू क्या थी 150, T2 की वैल्यू हमने फाइंड कर ली थी ना, इन दोनों ब्लॉक के बीच में टेंशन कितनी थी 150, तो 150 प्लस में mg हो जाएगा 300 इंटू में 1/2, तो यह आएगा 150, और 150 इक्वल टू में 300, तो T3 की वैल्यू क्या आ जाएगी 300 न्यूटन यूनिट होती है ना इसकी। क्लियर? आगे बढ़े? आगे बढ़ते हैं, चलो।